दोस्तों आइए हम लोग अर्श जी से मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसा रहा इनका आज का आरआरबी एनटीपीसी 16 मार्च 2026 सेकंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। तो अर्श जी क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर इजी टू मॉडरेट है और पेपर अच्छा है। पेपर सारे टॉपिक्स को टच किया है। करंट अफेयर से भी पेपर है, पॉलिटिक्स से कुछ अमेंडमेंट्स के क्वेश्चंस है, कंप्यूटर्स के क्वेश्चन है। साइंस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है बट बेसिक सवाल है कुछ, और कंप्यूटर के भी कुछ बेसिक सवाल हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल है। मैथ्स अच्छे हैं, रीजनिंग भी अच्छे है। रीजनिंग उतना फंसा नहीं रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है। बाकी पेपर इजी टू मॉडरेट है। आपने सबसे पहले जिक्र किया साइंस का, जी। तो साइंस के कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन पूछे गए? साइंस के फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट बुक के क्वेश्चंस है और कुछ केमिस्ट्री बायोलॉजी मिक्स करके है। आप उसको बायोलॉजी में भी, जैसे प्लांट्स के बारे में है, अब क्लोरोफिल से रिलेटेड है तो वो आप केमिस्ट्री के लिए भी बोल सकते हैं, बायो के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि केमिकल का नाम पूछा हुआ है। नेक्स्ट आपने जिक्र किया कंप्यूटर का। जी। तो कंप्यूटर के कौन कौन से टॉपिक? कंप्यूटर में कमांड्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आप कैसे कॉपी करते हो, वो पेस्ट करते हो, मतलब एक मैं जनरल आइडिया दे रहा हूँ बस। हाँ ठीक है। एनटीपीसी में जीके जीएस का हमेशा क्रिटिकल रोल रहता है, तो उसमें दो सेक्शन होता है, करंट होता है कि स्टैटिक होता है। हाँ। तो जीके जीएस के बारे में क्या कहना चाहिए? जीके जीएस में करंट्स के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप जैसे एक्सरसाइज, इंडिया की एक्सरसाइजेज अलग अलग कंट्रीज के साथ, एमओयूज, ये सारे क्वेश्चंस हैं, इंडेक्सेस, रैंकिंग्स, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। आप उसे बेसिक नहीं कह सकते बट हाँ बेटर क्वेश्चंस है करंट अफेयर्स के। तो करंट का वेटेज ज्यादा था या फिर स्टैटिक का वेटेज ज्यादा था? करंट का वेटेज मेरे हिसाब से करंट का वेटेज ज्यादा था, और पॉलिटी का भी वेटेज मुझे देखने मिला। अमेंडमेंट्स काफी सारे पूछे हुए हैं वो लोग। अच्छा जी। तो जो भी करंट के क्वेश्चंस थे वो कौन से ईयर के थे? 2026, 2025, 2024, 2023? एक क्वेश्चन मुझे 2023 का दिखा था जिसमें वो फ्लड से रिलेटेड पूछे थे। ठीक है, बाकी ऐसे सब आप ले जुलाई से दिसंबर के बीच में। ठीक है। क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज आ रहे हैं या मिक्स आ रहे हैं? नहीं, मिक्स आ रहा है, मिक्स है जी। और स्टैटिक से कितने क्वेश्चन रहे होंगे अप्रोक्सीमेटली? स्टैटिक से भी क्वेश्चन, मतलब आप स्टैटिक्स, अब जैसे हिस्ट्री की आप ले लीजिए, हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस एशियंट से हैं, मेडिवल से हैं, तो क्वेश्चंस हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं है। साइंस से क्वेश्चन आपको कंपैरेटिवली कम मिलेगा। 2023 का भी एक क्वेश्चन मिला था करंट का, और जैसे मैथ जो था वो मॉडरेट टाइप का ही था, और रीजनिंग वगैरह जो थे आसान थे। मिक्स टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, और रीजनिंग आसान है और मैथ थोड़ा मॉडरेट है। कितना अटेम्प्ट कर पाए? हम तो सर 84 किए हैं। कितने सही हो जाएंगे? और 70 प्लस होगा। बोर्ड? रांची बोर्ड है, कैटेगरी? SC। तो आगे जाइए आप लोग। आप बहुत अच्छा बता रहे हो। कितना अटेम्प्ट है यहाँ? 70 कर पाया? 79 और 80 था लास्ट में, मतलब टाइम कमी के कारण लास्ट मेरे को बुरा दिखा। 79 और 80 होगा। और आपका बोर्ड? बोर्ड आरआरबी रांची। कैटेगरी? यूआर। रेलवे की परीक्षा में पहली बार बैठे हैं? जी जी, एनटीपीसी। इससे पहले कभी नहीं बैठे? इस साल पहली बार बैठे हैं। इस साल पहली बार एनटीपीसी से चालू किए हैं। अच्छा। इससे पहले रेलवे का कोई एग्जाम? पिछले साल दिए थे, एनटीपीसी दिए थे, जेई दिए थे। कहाँ तक पहुँच पाए थे? नहीं पहुंच पाए थे, तभी तो यहाँ पहुंचे हैं। पुराने वाले धनबाद के पुराने वाले सेंटर पे दे रहे थे, अब नए वाले में पहुंचे हैं, यहीं तक पहुंचे हैं। अच्छा, मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ फायदा हो रहा है? मॉक टेस्ट अच्छा है, बेटर है, मतलब मॉक टेस्ट से ज्यादा मेरे को पीवाईक्यू ज्यादा बेटर लगता है। बट मॉक टेस्ट देना चाहिए थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का। जैसे हम 80 तक ही पहुंचे, मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तो हो सकता है 85-90 तक पहुंच पाते। और मॉक टेस्ट लगाते थे? लगा नहीं पाए, लगाने का दिल से एक चाहता पर लगा नहीं पाए। पीवाईक्यू में ज्यादा रह गए और सिलेबस कंप्लीट करते रह गए, और पहला दिन एग्जाम भी पड़ गया। तो आज का फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू देख पाए थे आप? नहीं, आज फर्स्ट शिफ्ट तक तो पहुंच गए थे। धनबाद से यहाँ आने में ही आधा घंटा लग जाता है, तो पहुंच चुके थे। तो जिनका एग्जाम बचा हुआ उनके लिए क्या मैसेज देंगे? भाई पेपर इजी टू मॉडरेट है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, फटे। तो जैसा एक्सपेक्टेशन था पेपर वैसा ही था? हाँ, नहीं पेपर ठीक है। एक्सपेक्टेशन के विपरीत भी कुछ? नहीं, विपरीत नहीं है, पेपर अच्छा है, इजी टू मॉडरेट है। आप मॉडरेट भी कह सकते हैं, कुछ पार्ट मॉडरेट, हार्ड नहीं है, ज्यादा हार्ड पेपर नहीं है। और कुछ कहना चाहता है? नहीं, थैंक यू। बाकी आए सब आराम से पेपर दे, उतना टेंशन की कोई चीज नहीं है, चक दे फटे 90 के लिए। थैंक यू। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आज की पेपर के बारे में? पेपर ठीक था, मॉडरेट। कितना अटेम्प्ट किए? 77। कितना सही हो जाएगा? 70 के करीब। बोर्ड?
सिकंदराबाद कैटेगरी ओबीसी। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर मॉडरेट टू हार्ड था, हम इजी भी नहीं कहेंगे क्योंकि पेपर में हम देखे मैथ का जो क्वेश्चन था थोड़ा लेंदी भी था, कुछ इजी भी था, और हिस्ट्री से इस बार देखा गया अच्छा क्वेश्चन था। कितना अटेम्प्ट कर पाए? हम तो 71 ही कर पाए हैं। कितना सही हो जाएगा? हम 4-5 ही तुक्के लगाए हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगाए हैं। बोर्ड मेरा मालदा। कैटेगरी EWS। मॉक टेस्ट से कुछ फायदा हुआ? सर मॉक टेस्ट तो मैं उतना नहीं लगा पाया था क्योंकि मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ तो टाइम उतना नहीं मिल चोल पाता है। साम्राज्य का आया था क्वेश्चन। क्या बता रहे भाई? चोल साम्राज्य से क्वेश्चन आया था और संगम काल से भी आया था क्वेश्चन। और बाकी जो है बाकी सब ठीक है, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है। थोड़ा अगर कोई स्टूडेंट अगर स्पीड रखेगा तो सब अटेम्प्ट कर पाएगा, पूरा इजी है। मॉक टेस्ट लगाएगा अगर कोई 40-45 अगर मॉक टेस्ट अगर कोई लगा के आते हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा अच्छे तो से। आप मॉक टेस्ट लगाते थे? जी मॉक टेस्ट लगाते थे। फायदा हुआ? जी टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगाते थे। आपका मतलब सब्सक्राइबर है, हम आपका वीडियो देखते थे और टेस्ट बुक से लगाते थे मॉक टेस्ट, उसमें फ़ायदा हुआ है। अगले बार का जो अंडर ग्रेजुएट का जो NTPC था उसमें CBT 1 क्लियर भी किए थे और CBT 2 में नहीं हो पाया। क्या लगता है हम लोग ये जो रिव्यू वाला वीडियो बनाते हैं ये कुछ काम का होता है, फालतू होता है? जी सर, बहुत बेनिफिट मिल पाता है इससे पता चलता है कि सेक्शन वाइज क्वेश्चन आ रहा है कि मॉडरेट टाइप मिसक्लियरनेस आ रहा है, बाकी सब मतलब बहुत ही हेल्पफुल हो पाता है आपको, वजह से पता चल जाता है। और कुछ कहना चाहते हैं? और नहीं सर, ठीक है, धन्यवाद। Wish you all the best for result। और ये आपका स्टडी ऑनलाइन स्टडी, ऑफलाइन स्टडी, सेल्फ स्टडी, ऑनलाइन स्टडी कौन सा प्लेटफॉर्म? हम राकेश यादव सर से किए थे, कैरियर वे लैब से, और गगन प्रताप से भी करते हैं यूट्यूब से, और बाकी GK से परमार बुक को प्रेफर करते हैं, और रीजनिंग पीयूष सर से पढ़े हैं। ठीक है सर, थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। दोस्तों टेक्स्ट बुक पे आपका एग्जाम हो गया क्या? नहीं सर, हम एग्जाम देने नहीं आए, हम किसी को दिलाने लाए हैं। इधर आइए भाई, इधर आइए। जिनका एग्जाम बचा हुआ उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है कि मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस करते रहे बस। रेलवे की परीक्षा में पहली बार बैठा है? नहीं पहले भी दिए। कब बैठे थे? पहले बहुत दिए। कहाँ तक पहुँच पाए? ग्रुप डी का PET तक पहुँचे हैं। फिजिकल तक? हाँ। ठीक है। और NTPC का CBT 1 निकाले हैं। मॉक टेस्ट से कुछ फायदा हुआ? मॉक टेस्ट से तो फायदा है। क्या फायदा है? स्पीड बढ़ता है तो। आप मॉक टेस्ट लगाते थे? हाँ लगाते थे। कहाँ से? टेक्स्ट बुक्स। कुछ फायदा हुआ? फायदा तो है। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों टेक्स्ट बुक पे हमारा डिस्काउंट कोड है उमंग 10, इसको यूज करिएगा, 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा।